नमस्कार। बात नाभस योग पर चल रही थी और नाभस योग के अंतर्गत हम लोग आकृति योग के विषय में जान रहे थे। आकृति योग में 3 योग जो है वो शेष रह गए हैं, अर्धचंद्र, चक्र और समुद्र योग। इसी के साथ 20 प्रकार के आकृति योग संपूर्ण होंगे। तो देखिए, विलंब न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए, हम लोग अभी जो है इस सीरीज में नाभस योग के विषय में जान रहे हैं। इसके पश्चात जो है विविध योगाध्याय के विषय में हम लोग जानते रहेंगे। साथ ही साथ आगे बहुत कुछ जानकारी जो है ज्योतिष से रिलेटेड आप लोगों को मिलने वाली है इस चैनल पर। चैनल का नाम जो है वो भृगुनंदी नाड़ी है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पर केवल भृगुनंदी नाड़ी की बात होगी। ज्योतिष की लगभग जितनी भी विधाएं हैं उस पर मैं बात करता रहूँगा समय समय पर। और सिर्फ जो है 2 प्रकार की विधा, एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और एक लाल किताब, इन 2 विधाओं पर मैं बात अभी नहीं करूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा धीरे धीरे फिर जैमिनी पर भी बात करने के लिए। साथ ही कभी कृष्णमूर्ति पद्धति, ओके, कभी नक्षत्र नाड़ी या फिर कभी कस्पल इंटरलिंक वगैरह पर भी धीरे धीरे बात करूँगा। कभी मैं प्रश्न शास्त्र पर भी बात करूँगा। तो विलंब न करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। पुनः आग्रह करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, जो लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके साथ भी जो है वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताइए। देखिए, आज हम लोग समझेंगे कि अर्धचंद्र योग किस प्रकार से बनता है। तो देखिए, ऋषि का कहना है, अगर लग्न से द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ यानी कि 6th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस, ओके, लगातार अगर द्वितीय भाव से लगातार एक एक करके सूर्य से लेकर शनि तक सभी ग्रह, ओके, अगर बैठ जाते हैं इस प्रकार से, तो ऐसी स्थिति में अर्धचंद्र योग का निर्माण होता है। इसमें राहु केतु की गणना नहीं है। अगर राहु केतु इन पोजीशन में अगर आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर बाहर भी हो तब पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सूर्य से शनि तक कैसे भी ग्रह जो है एक एक करके इसी स्थिति में बैठने चाहिए। द्वितीय से अष्टम तक सभी ग्रह होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अर्धचंद्र योग का निर्माण होता है। ऋषि का कहना है कि अर्धचंद्र योग में जो व्यक्ति उत्पन्न होता है वो मैन ऑफ वॉर, मतलब सेनापति का उसको दर्जा बताया है। वो कमांडर इन चीफ हो सकता है, सेना में प्रमुख हो सकता है। वो आर्मी हो, नेवी हो, पुलिस हो, डिफेंस हो, इसमें ऊंचे ओहदे पर रहता है ऐसा इंसान। साथ ही साथ ऋषि का ये भी कहना है कि इंसान जो है वो भाग्यशाली नहीं है, सौभाग्यशाली, मतलब उसका भाग्य बहुत प्रबल होता है। करेक्ट। साथ ही इन लोगों का राजा के साथ अच्छा संबंध होता है। तो आज के संपर्क में देखिए, राजा और रजवाड़े ज़्यादा बचे नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोग मान सकते हैं कि उनका कनेक्शन जो है राष्ट्रपति के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, ओके, होम मिनिस्टर के साथ में उनके कनेक्शन जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर होते हैं और राजा उनकी बात सुनते हैं। ओके। साथ ही साथ दिखने में ये लोग सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, ऐसा भी ऋषि का कहना है। ये लोग बलवान कदकाठी के होते हैं, शारीरिक क्षमता इनमें बहुत होती है। इनमें एक खूबी ये भी होती है कि ये जो कुंडली है, इस अर्धचंद्र योग के निर्माण होने के कारण ये लोग धनी भी होते हैं। साथ ही इन लोगों के पास में कई प्रकार के रत्न, आभूषण आदि भी रहते हैं, ऐसा ऋषि का कहना है। अगला योग जो है वो बेसिकली चक्र योग है। तो हम लोग चक्र योग कैसे बनता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, चक्र योग के लिए ऋषि कहते हैं कि लग्न से ऑड भाव, करेक्ट। तो ऑड भाव क्या होते हैं आप सभी समझते ही हैं, फिर भी मैं कह दे रहा हूं। 1st, 3rd, 5th, 7th, ओके, 9th और 11th, इन 6 भावों में अगर सूर्य से शनि तक अगर सभी ग्रह आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में चक्र योग का निर्माण होता है। अब आप समझ ही सकते हैं चक्र
जो कि एक अस्त्र है, नारायण का अस्त्र है चक्र। तो नो डाउट कि योग जो है वो बहुत शुभ फल प्रदान करने वाला है। ऐसे व्यक्तियों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं। ओके, किसी भी वाद विवाद में या संघर्ष आदि में ऐसे लोग बहुत सरलता से विजयी हो जाते हैं, ऐसा देखा जा सकता है। इस योग का क्या फल ऋषि का कहना है ये मैं बता रहा हूँ। ऋषि का कहना है कि ऐसा व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है, उसका यश 10 दिशाओं में पूरे विश्व में फैलता है और पूरा विश्व उसका गुलाम होता है। जिसकी कुंडली में इस प्रकार के योग देखने को मिल जाए वो कुंडली साधारण नहीं है, वो चक्रवर्ती राजा है। पूरे विश्व का भरण पोषण करने में वो इंसान सक्षम होता है, इतना बल होता है। साथ ही साथ ऋषि का कहना है कि जिसकी कुंडली में चक्र योग होता है उसकी कुंडली जिसकी कुंडली में ये योग बनता है चक्र योग, तो इस योग का इतना प्रताप है, उसका इतना फल है कि ऋषि कहते हैं कि समस्त विश्व के जो भी छोटे मोटे राजा रजवाड़े होते हैं वो अपने मस्तक की जो मुकुट होता है, उनका सिर का जो मुकुट होता है, उनके जो मणियाँ होती है वो इस व्यक्ति के पैरों में घिसते हैं वो लोग। मतलब इतना इसका प्रताप है। तो चक्र योग कोई साधारण योग नहीं है, बहुत ही बेहतरीन योगों में से एक योग है। अगर चक्र योग किसी की कुंडली में बन जाता है तो वारे न्यारे वो इंसान अजय हो जाता है, समझिए। तो ये चक्र योग का फल ऋषि पराशर ने कहा है। इसके अलावा आकृति योग का जो अंतिम योग जो है समुद्र योग, उसका निर्माण कैसे होता है, तो ऋषि कहते हैं कि लग्न से जो इवन हाउसेज होते हैं, ओके, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, षष्ठ भाव, अष्टम भाव, दसम भाव और एकादश, करेक्ट, इन 6 भावों में अगर सूर्य से शनि तक सभी ग्रह कैसे भी बैठ जाएं, ओके, तो ऐसी स्थिति में समुद्र योग का निर्माण होता है। ये योग भी बहुत उत्तम योग है। इसका क्या फल होता है, तो देखिए ऋषि कहते हैं कि धन धान्य आदि से युक्त होता है। कई प्रकार की मणियाँ जो हैं इस व्यक्ति के पास होती है। रत्नों में डील करने वाला हो सकता है, ओके, सोने चांदी मेटल्स आदि कीमती धातुओं में डील करने वाला हो सकता है। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बहुत बड़ा धनयोग है ये। सभी प्रकार के सुख सुविधाओं से संपन्न होता है, सभी प्रकार के भोगों को भोगने वाला होता है ये इंसान। साथ ही साथ इंसान जो है उसकी ख्याति जो है वो विश्व स्तर पर होती है, ऐसा ऋषि का कहना है। जिस व्यक्ति की कुंडली में ये समुद्र योग होता है उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, अर्थात मेल चाइल्ड की प्राप्ति होती है, ऐसा ऋषि कहते हैं। इन ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव जो है वो अच्छा होता है काफ़ी। उन लोगों का व्यवहार, बात करने का तरीका काफ़ी मिलनसार होते हैं और जन कल्याण भी कुछ हद तक करते हुए देखे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने आकृति योग को पूरी तरह से कवर किया है। अगले वीडियो में हम लोग संख्या योग पर बात करेंगे। अभी के लिए वीडियो को यहीं तक रख रहा हूँ। वीडियो पूर्ण करने से पहले आप सभी से कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों में से जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिनको भी ज्योतिष सीखनी है, तरीके से ज्योतिष सीखनी है, ओके, मेरे पास कोई ऐसा क्रैश कोर्स नहीं है कि आप 1 घंटे 2 घंटे या 3 दिन में ज्योतिष सीख लीजिए, ऐसा होता नहीं है। ज्योतिष जो है उसको अच्छी तरह से समझने के लिए, उसमें अच्छी ग्रिप आने के लिए, ओके, तो जितना पढ़ाई करने की आवश्यकता है उसमें तो कम से कम 5 से 6 वर्ष अगर आप कंटिन्यू ज्योतिष को पढ़ते हैं तो फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है समझ में आने लगती हैं और आप में दक्षता आने लगती है। उसके पश्चात जो है जब आप ज्योतिष करना स्टार्ट करते हैं, जब से, है ना, जब से आप पढ़ रहे हैं, तो जैसे ही 12 वर्ष का गुरु का एक चक्र पूर्ण होता है वहाँ से काफ़ी कुछ गुत्थियाँ जो हैं ज्योतिष की वो सुलझना प्रारंभ हो जाती है, ओके। और जब 30 वर्ष हो जाते हैं आपको ज्योतिष करते करते तो आप ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं, ओके। ये नाड़ी का सिद्धांत मैंने बताया। गुरु का 12 वर्ष का चक्र होता है। आप कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं तो जब 12 वर्ष उस काम को करते हुए हो जाता है तो उस कार्य में आप दक्ष हो जाते हैं, और जब 30 वर्ष हो जाता है उस कार्य को करते हुए तो फिर आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। आपकी वाणी में ही सरस्वती का वास हो जाता है। तो देखिए, ज्योतिष को पढ़ने के लिए किसी प्रकार के क्रैश कोर्स को करके आपकी उलझन सुलझ नहीं सकती। कहीं भी सीखिए, समय देकर सीखिए और एक अच्छा जो है कोर्स को सेलेक्ट करने का प्रयास कीजिए। जल्दी कुछ पाने की कोशिश में ज्ञान भी जो है वो मिल नहीं सकेगा, साथ ही पैसे भी बर्बाद होंगे और आगे चल करके दुविधा होगी।
आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे कांटेक्ट करते हैं कि सर मुझको टाइमिंग ऑफ इवेंट जो है सीखना है। केवल मैंने यहाँ से ज्योतिष पढ़ी है, मैंने वहाँ से ज्योतिष पढ़ी है, राइट, मैंने जो है खुद से ज्योतिष पढ़ी है। तो देखिए, टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए अलग से कोई कोर्स मेरे पास नहीं है। कोई भी मुझसे रिक्वेस्ट ना करे, मैं नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं कुछ भी जब पढ़ाता हूँ ऐसे लोगों को तो वो लोग, उन लोगों का एक ही कहना, सर ये तो हमको आता है, तो फिर वो टाइमिंग ऑफ इवेंट नहीं कर पाते। फिर कुछ लोगों का कहना, सर डेट कैसे निकालनी है। तो देखिए, डेट निकालनी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि डेट जो है आप उसमें कोई फिक्स्ड फार्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ पर आपने 20 कुंडलियों पर लगाया तो कई बार ऐसा होगा कि 20 की 20 कुंडलियों में डेट आप बता दोगे। उसके पश्चात जो वापस से आपके पास में 5-10 कुंडली आएगी, उसमें आप वही फार्मूले लगाएंगे जब आप, तो वहाँ पे डेट मैच नहीं करती है। ओके, आप वहाँ पे फिर बहुत बड़ा बड़ा गैप आ जाएगा, क्योंकि आपके पास जो कुंडली आ रही है उसका बर्थ टाइम कितना एक्यूरेट है, इसके ऊपर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, राइट। तो इसलिए डेट निकालने की कोशिश में कोई ना पड़े तो ही बेहतर है। लगभग अगर आप मंथ के आसपास भी अगर आप पहुंच जाते हैं ना, तो भी काफ़ी है। और अगर नाड़ी शास्त्र की बात करें तो वहाँ आप ईयर भी बता देते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को क्लिष्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, जो भी लोग जो है इस तरह का प्रयास करते हैं कि हम लोग तारीख निकालेंगे, तो बिल्कुल आप निकालिए, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि आपके पास फॉर्मूले कितने हैं तारीख निकालने के लिए। कोई भी एक इवेंट को देखने के लिए आपके पास दर्जनों प्रकार के फॉर्मूले। बात करूं अगर विवाह के लिए, तो विवाह निकालने के लिए आपके पास दर्जनों प्रकार के सूत्र शास्त्र में लिखे हैं। तो कहाँ पर किस सूत्र से बात बनेगी ये कौन बता सकता है। ज्योतिष जो है, देखिए सिंपल बात बताता हूँ, ज्योतिष जो है ना उसमें 2 पार्ट है, एक गणित, दूसरा फलित। तो गणित का जो पार्ट होता है वो साइंटिफिक है, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात आती नहीं है। लेकिन जो फलित का पार्ट है वो पराविज्ञान है। एक ही कुंडली अगर 10 एस्ट्रोलॉजर देखते हैं तो वो 10 प्रकार की बात बता देंगे आपको। तो पराविज्ञान का पार्ट है ये फलित ज्योतिष, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी जो है ये पराविज्ञान है। तो ये इसमें एस्ट्रोलॉजर की पढ़ाई जो है वो भी मायने रखती है, साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजर का इष्ट बल कितना है, उसका इंट्यूशन कितना शार्प है, उसके अकॉर्डिंग वो झट से कुंडली देखते ही कुछ चीज़ें पकड़ लेता है। तो उसको अंतरात्मा से जो है कुछ फील होता है कि ऐसा होना चाहिए। वो जब बोलता है तो फिर वो ब्रह्म वाक्य हो जाता है, वो जो कह दे वही ब्रह्म हो जाता है। तो बात समझने वाली है। ओके, तो केवल ज्योतिष पढ़ने से कोई ज्योतिषी नहीं बन सकता, उसके लिए आपका इष्ट बल भी लगता है। जिस भी भगवान में आपको श्रद्धा होती है तो उनके प्रति आपका समर्पण कितना है, तो वहाँ से भी बात बनती है। साथ ही मेडिटेशन है, आपकी जीवन शैली है, तो ये सब चीज़ें भी मायने रखती हैं। तो आशा कर रहा हूँ बात समझ में आ गई है आप लोगों को। तो जो भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं, कायदे से सीखना चाहते हैं, वो ही मुझसे संपर्क करें। फिर से कहता हूँ, लाल किताब और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को छोड़कर आप लोगों को जो भी विधा सीखनी हो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरे पास वही आएँ कृपया, और वही क्वेरी करें जो सच में इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए। जो लोग फिजूल में बस क्वेरी करना चाहते हैं वो कृपया ना आए। वो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको पढ़ाने के लिए, और आपके आसपास सिटी में भी मिलेंगे, आप वहाँ पे पढ़ लीजिए। मेरे संपर्क में आने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। जो सीरियस है वही आए मेरे पास। आज के इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में संख्या योग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।